अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में सभी महिलाओं का जिक्र करना तो मुश्किल है, परंतु कुछ प्रतिभावान भारतीय महिलाओं की जानकारी हम आने वाले कुछ वीडियोस में देंगे। हमारे भारत देश में अनेक प्रतिभावान महिलाएं थी, है और आगे भी होंगी। पुरुष प्रधान संस्कृति में भी इस बात को हमें स्वीकार करना ही होगा कि प्राचीन काल से लेकर आज तक हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर है। भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। उनमें से एक है आदरणीय अरुणिमा सिन्हा। चलिए आज हम उन्हीं के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर लेते हैं। इरादे हो बुलंद तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, यह कथन भारत के राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय विकलांग अरुणिमा सिन्हा जी ने साबित कर दिखाया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अंबेडकर नगर में 20 जुलाई 1989 में जन्मी अरुणिमा सिन्हा की जीवनी बड़ी अनोखी और दिलचस्प है। बचपन से ही खेलकूद के प्रति उसकी रुचि रही है। अरुणिमा को फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद था। वह वॉलीबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है। अरुणिमा के पिता सेना में इंजीनियर थे और माता स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर है। अपनी उम्र के 3रे वर्ष में उसने अपनी पिता की छत्र छाया खो दी। लखनऊ के सरकारी स्कूल से अरुणिमा ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद अरुणिमा जी ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से माउंटेनियरिंग का कोर्स पूरा किया। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को भारतीय सुरक्षा बल सेवा में नौकरी करने का अपना सपना संजोए हुए पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। तब रात में कुछ लुटेरे डिब्बे में घुस गए और उन्होंने अरुणिमा जी के गले में पहनी हुई सोने की चेन और उसके बैग को छीनने का प्रयास किया। अरुणिमा जी ने अपनी तरफ से जमकर विरोध किया। तब लुटेरों ने अरुणिमा को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वह पास वाले ट्रैक पर जा गिरी। उसी समय उस ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही थी जिसके नीचे अरुणिमा का बायां पैर आ गया और बुरी तरह से घुटने के नीचे कुचल दिया गया। इस हादसे के बाद भी रात भर में करीबन 49 ट्रेनें निकल गई। घायल अरुणिमा पूरी रात पटरियों पर पड़ी दर्द से चीखती चिल्लाती रही। सुबह लोगों ने उसे देखा और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके पैर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर के पास उनका पैर काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। करीब 4 महीनों तक अरुणिमा को एम्स में रहना पड़ा। डॉक्टर ने काट दिए गए पैर की जगह पर फाइबर तथा लोहे के मिश्रण से कृत्रिम पैर बनवाया और कटे पैर की जगह लगा दिया। अरुणिमा जी की यह हालत देख लोगों ने उन्हें लाचार, बेचारी, बेबस समझा, परंतु उन्होंने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मन में जिद थी, अपने आप पर विश्वास था और कुछ कर दिखाने का साहस था। चलने में असमर्थ अरुणिमा पर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का जुनून सवार हो गया। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती अरुणिमा ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल से संपर्क किया। 24 मई 1954 में नाकुटी, भारत में जन्मी बछेंद्री पाल ने
1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनने का सम्मान प्राप्त किया था। खुद बछेंद्री पाल भी अरुणिमा की हालत और उनके जज्बे को देखकर हैरत में पड़ गई। अरुणिमा जी को उत्तर काशी के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में शुरुआती ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अरुणिमा जी ने यहाँ पर अपना कोर्स पूरा करते हुए उत्तर काशी के ही नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में प्रवेश ले लिया। कोर्स के बाद अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले 2 साल तक अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने आइसलैंड पीक और माउंट कांगड़ी पर चढ़ना उतरना शुरू किया। अब अरुणिमा जी एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई थी। उनके लिए यह सफ़र किसी रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा था। आदरणीय पाल जी की देखरेख में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 31 मार्च को अरुणिमा का मिशन एवरेस्ट शुरू हुआ। 52 दिनों की चढ़ाई के बाद अपनी 25 साल की उम्र में 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर अरुणिमा ने विश्व की पहली विकलांग भारतीय महिला का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अपने जज्बे और हौसले के कदम पर असंभव को संभव कर दिखाया। एवरेस्ट की चढ़ाई कोई आम बात नहीं थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अन्य पर्वतारोहियों की तरह रस्सी की सीढ़ी का उपयोग करना उनके लिए मुश्किल था। ऐसे में उन्हें कूदना पड़ा था। वैसे तो बर्फीले पहाड़ों में अच्छे भले इंसान को कूदने में नानी याद आ जाती है, तो कल्पना कीजिए कि अरुणिमा के लिए कृत्रिम पैर के साथ कूदना कितना मुश्किल हुआ होगा। लेकिन चुनौतियों, मुश्किलों को मात देना ही तो अरुणिमा की विशेषता और हुनर था। माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय अरुणिमा को अन्य पर्वतारोहियों की रफ्तार को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। वह अक्सर पीछे रह जाती थी। अरुणिमा के कृत्रिम अंगों से खून टपक रहा था। टखना और एड़ी लगातार घूमती रहती थी। इतनी विकट परिस्थिति में एक और संकट सामने आया। शेरपा ने सूचित किया कि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर लगभग खत्म हो रहा है। उनके गाइड ने उन्हें वापस जाने तक की सलाह दे डाली। अरुणिमा की जिद, प्रचंड आत्मविश्वास और अदम्य साहस का साथ शायद ईश्वर भी दे रहे थे। एक पर्वतारोही जो वापस लौट रहा था, उसके पास ऑक्सीजन का एक और सिलेंडर था। उसने अरुणिमा को वह सिलेंडर दिया और अरुणिमा आगे बढ़ गई। अरुणिमा टाटा समूह के इको एवरेस्ट अभियान की टीम मेंबर के तौर पर शिखर पर चढ़ी थी। ट्रेन हादसे में पैर गंवाने के बावजूद भी डंके की चोट पर एवरेस्ट फतह करके अरुणिमा ने उज्जवल इतिहास रचाया। अरुणिमा ने हासिल की हुई चोटियों की सूची निम्नलिखित है। मई 2013 में एशिया का माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 29,035 फीट। मई 2014 अफ्रीका के किलिमंजारो पर, जिसकी ऊंचाई है 19,340 फीट। जुलाई 2014 यूरोप के एल्ब्रुस पर, जिसकी ऊंचाई है 18,510 फीट। अप्रैल 2015 ऑस्ट्रेलिया की कोसियुजको, ऊंचाई है 7,310 फीट। दिसंबर 2015 में अर्जेंटीना के अकोंकागुआ पर, जिसकी ऊंचाई है 22,837 फीट। जुलाई 2016 में इंडोनेशिया की कास्टेंज पिरामिड पर, ऊंचाई है 16,024 फीट। जनवरी 2019 अंटार्कटिका के माउंट विंसन पर,
ऊंचाई है 16,050 फीट और उत्तर अमेरिका में डेनाली पर, जिसकी ऊंचाई है 20,310 फीट। शरीर से विकलांग होने के बावजूद भी इन चोटियों पर चढ़कर अरुणिमा ने दिखला दिया कि मानसिक ताकत, जिद और जज्बा मनुष्य को अतुलनीय ऊंचाई पर ले जाता है। रेल दुर्घटना में उसने जो खोया उसे वह फिर से हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन अरुणिमा ने कभी हार नहीं मानी। अगर किसी में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ललक, मानसिक ताकत और इच्छा शक्ति है तो फिर कोई भी दुर्बलता उसे रोक नहीं सकती। यह एवरेस्ट पर पहुंचकर अरुणिमा ने साबित कर दिया। अरुणिमा कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है, पर हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान और सामना करना चाहिए। मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और अंततः मुझे सफलता मिली। हर किसी के जीवन में पहाड़ से ऊंची कठिनाइयाँ आती है। जिस दिन वह अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना शुरू करेगा, तब हर ऊंचाई बौनी हो जाएगी। एवरेस्ट दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर मैं जिंदगी को नए अंदाज से देख रही थी। मनुष्य शरीर से विकलांग हो तो भी चलेगा, परंतु दिमाग से कभी भी विकलांग नहीं होना चाहिए। यह अरुणिमा का अपना मत है। वह मानो कहना चाहती है कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने बांधा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। जहाँ 100% स्वस्थ लोगों के भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में हाथ पांव फूल जाते हैं, वही अपने एक आर्टिफिशियल पैर के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रचने वाली अरुणिमा लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अरुणिमा को उनके इस अतुलनीय शौर्य के लिए सरकार द्वारा कई पुरस्कार दिए गए। भारत सरकार ने 2015 में अरुणिमा को उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2016 में उन्हें तेंजिन नोर्गे नेशनल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। 2016 में अंबेडकर नगर महोत्सव समिति द्वारा अंबेडकर नगर रत्न पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2018 में उन्हें प्रथम महिला पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त मलाला पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया है। अरुणिमा जी हमारे देश की शान है। उनसे हमें जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आदरणीय वाजपेयी जी के विचारों से सहमत होकर आगे बढ़ते हुए अरुणिमा जी ने अपना नाम भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में दर्ज कर दिया। भारत की सुपुत्री अरुणिमा जी को उनके साहस के लिए त्रिवार प्रणाम।